नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दल अभी से मान बैठे हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही। असली बात यह है ही, जहां एक तरफ कई मीडिया चैनलों ने सर्वे दिखाने शुरू कर दिए हैं और अब तो जो मोदी जी के विरोधी चैनल थे उन्होंने भी ये मान ही लिया है कि मोदी जी को 350 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर 2024 में फिर से सरकार बनाने जा रही है। अब जैसे ही ये सर्वे देखे गए, विपक्ष के अंदर खलबली मच गई है। ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री चेहरा बनने की होड़ में सबसे आगे थी और ये घोषणा तक कर रही थी और इंतजाम कर लिया था कि अपने भतीजे को पार्टी की कमान सौंप देंगे और उनको पश्चिम बंगाल का सीएम बना देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी इंडिया के भ्रमण पर निकलेंगी। तो वो अब लग रहा है कि ममता बनर्जी को यह एहसास हो चुका है कि उनके सब दावे खोखले हैं और ये जो गठबंधन उन्होंने INDIA नाम का बनाया है, भले ही वो दावा करें कि INDIA गठबंधन की सरकार बन रही है, हकीकत यह है कि ममता बनर्जी भी अब मान ही चुकी हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही। इसीलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी EVM को हैक करेगी। अब वो सबूत बता रही हैं। सवाल यह है कि ममता बनर्जी के पास अगर EVM हैक के सबूत हैं और उनको ये सबूत उनके पास लग चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो EVM हैक करने की तैयारी कर रही है, तो फिर वो अभी तक शांत क्यों है? सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, CJI की खंडपीठ में एप्लीकेशन लगाएं। और आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, आपके पास नहीं है तो सोनिया मैडम के पास है। सोनिया मैडम को, राहुल गांधी को ये सबूत दे दो, आपका काम खत्म। तो EVM से चुनाव नहीं होगा, आप तो बैलेट से ही चाहती हैं। अभी हमने ग्राम सभा के जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, वहां हमने देखा किस तरह से TMC के कार्यकर्ता कमल के फूल पे ठप्पा लगा हुआ बैलेट को खा गए और पेटियों को तालाब में फेंक दिया, बैलेट को आग लगा दी गई। आप तो चाहती यही हैं कि जो आज के 50 साल पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न पर चुनाव हो। दुनिया चांद पे जा रही है, आप वहीं चलना चाहती हैं, गाड़ी बैलगाड़ी वाले जमाने में। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए बमबाजी, हिंसा, इसके सहारे से सरकार बनाने का एक सूत्री कार्यक्रम है कि बैलेट पत्रों को लूटा जाए, बैलेट से चुनाव कराया जाए, EVM को बदनाम किया जाए। और ये हमने देखा है कि जब जब विपक्षी पार्टियों में इनको लगता है कि अब सरकार नहीं बना पाएंगे तो EVM हैक हो जाती है, EVM खराब हो जाती है। ममता बनर्जी जी, आप जो है मुख्यमंत्री बनी हुई बैठी हैं, तो EVM से ही चुनाव हुआ। तब आपने कतई नहीं बोला कि ये जो चुनाव है बेईमानी है, ये गलत है, EVM हैक हुई है। और पश्चिम बंगाल में TMC के लोगों ने EVM हैक कर ली। बीजेपी भी कह सकती थी कि भाई हम तो आने वाले थे चुनाव में, लेकिन EVM क्योंकि हैक हो गई, ममता बनर्जी CM बन गई। कहा? नहीं कहा, क्योंकि ये मैटर चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने सारी देश की विपक्षी पार्टियों को चुनौती दे डाली। अब ये बात अलग है कि इन विपक्षी पार्टियों में कई तरह के कलाकार भी हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं देखिए EVM हैक करके मैं दिखाऊंगा। वो बिठाते हैं, करते हैं और पता नहीं कर देते हैं। अरे भैया, आप किसी मोबाइल को हैक करने का दावा करें और अपना एक मोबाइल जेब से निकालें, देखो ये मेरे पास मोबाइल है और मैं अब इसका लॉक आपको खोल के दिखाऊंगा। पैटर्न लगने होने के बावजूद भी, कोड से लॉक होने के बावजूद भी, मैं इस फोन को अभी लॉक खोल के दिखाता हूं। आप अपनी फोन एक जेब से निकालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप उसके सामने खोल दें। अब ये जो सामने पत्रकार बैठे हैं, उनकी बुद्धि पर भी मुझे तरस आता है। अब असल में वो नौकरी करते हैं। उनके चैनल के मालिक ने कहा है कि आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से सवाल नहीं पूछने, आपको केजरीवाल और उनकी पार्टी के आदमियों से सवाल नहीं पूछने, बस मूड बुद्धि की तरह सामने बैठो, जो वो बोले वो रिकॉर्ड करो और लाके खबर चला दो। कोई पत्रकार ये नहीं कह रहा कि भैया ये जो आप EVM हैक करने का दावा कर रहे हैं, ये EVM कहां से लाए हो? क्या ये चुनाव आयोग जो प्रयोग करता है वो EVM है?
या आपने घर से कोई उठा के ले आए? आपकी जेब में जो मोबाइल फोन है उसमें क्या पासवर्ड डला हुआ है, क्या पैटर्न है, ये आपको पता है, अपने मित्र का भी पता है। लेकिन आपको कोई सरकारी दफ्तर में कोई फोन रखा है किसी अफसर का, उसका पैटर्न आप खोल देंगे तब तो माने। तो ईवीएम दावा कर रहा है चुनाव आयोग कि हमारे पास जो ईवीएम है फुल प्रूफ है। कोई दावे के साथ अगर उनको कहता है, उन्होंने चुनौती दी कि आइए चुनाव आयोग में और कैमरे के सामने आप उसको हैक करके दिखा दो, तब कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे राहुल गांधी कहते हैं सबके फोन में पेगासस है, सरकार मोदी जी मेरे फोन की जासूसी करा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ अपना फोन, लाओ चेक करा देते हैं, ना वो नहीं देना, बस आरोप लगाना है। तो ये आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी उसी पैटर्न पर चल पड़ी है। अब ये मान बैठी है कि पीएम तो बनना नहीं है, तो भैया ममता बनर्जी आप कह रहे हो गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी को आप उखाड़ फेंकेंगे, तो फिर पैटर्न क्या, फिर पेपर क्या, फिर बैलेट क्या, फिर ईवीएम क्या? अभी से आपको 1 साल पहले पता लग गया कि बीजेपी वाले ईवीएम हैक करने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे पता लग गया? कौन सी टेक्निक है कि जो कमरे के अंदर जाए बगैर, बूथ के अंदर जाए बगैर वो हैक हो जाती है? बेमतलब की बातें विपक्ष को करना छोड़ना चाहिए। और ममता दीदी ऐसी बात कर रही है, इस पे तो ताज्जुब है। ममता दीदी कहती हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहती हैं कि ये तो जो है देश को बर्बाद कर देंगे। सांप्रदायिक तनाव, बेरोजगारी, ये जो गठबंधन है इससे इंडिया गठबंधन जो INDIA गठबंधन है ये बचाएगा। भाई वाह, दीदी कितनी अच्छी बात कह रही हैं कि ये जो गठबंधन है जिसमें ममता दीदी खुद एक पार्ट है, TMC, कह रहे हैं कि हम हिंसा से बचाएंगे। क्या मजाक है? पश्चिम बंगाल में आप हिंसा रोक लो, अपने आप आपके राज्य में जब रुक जाएगी तो हम मान लेंगे कि आप अगर केंद्र में आ गई तो आप हिंसा पे काबू करेंगी। तो क्या कह रही हैं? ये हिंसा तो बीजेपी वाले ठहराते हैं। बीजेपी वाले वो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी वालों को हिंसा आती है। बंगाल में भी जो हिंसा हो रही है, जब पत्रकारों ने पूछा कि बंगाल में कैसे हो रही है, कहते बीजेपी वाले उकसाते हैं। अरे बीजेपी वाले अगर उकसाते हैं, आपके अंडर तो पूरी पुलिस है। पुलिस को कहो कि कौन बीजेपी का लीडर ऐसा था जिसने उकसाया पब्लिक को, पकड़ करके जेल में डाल दो। बताओ हमें भी जरा, क्या उकसाने वाली बात करी जिसके कारण से बम फूटने लगे, लोगों के घर जलाए जाने लगे। 6000 महिलाओं के साथ रेप हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महिलाओं के साथ, पत्नियों के साथ। किसने उकसाया? बीजेपी वालों ने उकसा दिया कि हमारे घर में आओ, हमारी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो। कैसी बात कर रही है ममता बनर्जी? आरोप लगाओ तो कुछ ढंग का तो लगाओ, झूठ भी बोलो तो ऐसा तो बोलो कि जनता विश्वास कर ले। त्रस्त हैं लोग पश्चिम बंगाल में, ये सरकार कब जाए इंतजार में है। तो खैर दीदी ने मान ही लिया है कि बीजेपी सरकार आ रही है, इसीलिए ईवीएम का बहाना लिया गया है। शुरुआत हो चुकी है, अब आप देखते जाइए। ममता दीदी के बाद अब यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, पिछले काफी दिनों से बोल रहे हो तो, कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, चुनाव आयोग में RSS वाले हैं, उनको लगता है ED और CBI में RSS वाले हैं। वो कहते हैं कि साहब ये सब जो है न्यायपालिका में भी RSS, मतलब जो देश के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज बैठे हैं, उन्होंने उन सबको RSS वाला बता दिया। क्योंकि ऐसा कह दो, कल को भ्रष्टाचार के आरोप पे केस होंगे, आप जेल में जाएंगे, तो आप कहें तो RSS वाले हैं, हमने तो पहले ही कहा था। सब जगह RSS हो गई। वाह भाई वाह, सत्ता आपकी, 65 साल राज में आप रहे। मोदी सरकार जब से 2014 से आई है, हाँ अभी तक मोदी जी की सरकार में उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है, अभी तक लगभग 4 लाख नौकरियां वो दे चुके हैं। उस 4 लाख में भाई मेरी भी जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो कोई जज उन्होंने नियुक्त अभी तक नहीं किया है। कोई भी ED का डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट का कोई ऐसा IPS अधिकारी तो अभी उस लेवल पे नियुक्त नहीं किया। आप आरोप लगा रहे हो चुनाव आयोग में RSS वाले, तो भैया चुनाव आयोग में कोई क्लर्क लेवल पे हो सकता है, किसी को नौकरी मिल गई हो, कोई इंजीनियर लेवल पे मिल गई हो, हायर लेवल पर कोई IPS भर्ती हो गया, IAS भर्ती हो गया, मोदी ने कर दिया RSS वाले को, ये तो कोई नियुक्ति 14 के बाद से हुई ही नहीं है।
सब कांग्रेस के टाइम के भर्ती हैं। तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में भी आरएसएस वालों ने ही कब्जा कर रखा था? सब भर्ती बोर्ड पे चेयरमैन आरएसएस के ही थे। राहुल गांधी जी, आप क्या बोलते हैं? तो ये विपक्षी पार्टी है, ऐसे ही बोलते हैं। केजरीवाल जी हैं, उनका अलग राग है कि साहब हमें तो जो केंद्र काम नहीं करने दे रहा, शराब के ठेके खोलने देता है केंद्र, लेकिन अस्पताल नहीं बनाने देता, स्कूल नहीं बनाने देता। ये कैसे दलील है भाई? जब आप शराब के ठेके गलियों में खोल सकते हो अपनी पावर से, तो स्कूल नहीं बना सकते? देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ें। और ये विपक्ष, अब ये समझ में आ गया है, इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा असल में कि जेल जाने से बचें तो बचे कैसे। ममता दीदी का भी यही एक दुख है, उनको लगता है कि भतीजे का नंबर आया हुआ है, भतीजे की पत्नी भी जेल जाने वाली है, लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली जेल जाने वाली है, केजरीवाल जी पर जेल जाने की तलवार लटकी है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तलवार लटकी है। यानी इतने बड़े बड़े लीडर जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, इन सबको केवल जेल जाने का डर सता रहा है। इस डर की वजह से सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर बस मोदी जी को हरा तो सकते नहीं है, झूठ बोलकर आरोप लगा दो और अपनी पीठ अपने आप थपथपाते रहो कि हम ही सत्ता में आ रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है कि कोई आधार नहीं, ना तो ममता बनर्जी का है, कोई नहीं पूछता पश्चिम बंगाल के बाहर। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अखिलेश को यूपी के बाहर कोई नहीं पूछता। जो केजरीवाल जी हैं वो थोड़ा बहुत अभी पूछ होने लगी है, बाकी तो दिल्ली और पंजाब, बाकी जगह तो सब जगह, कई जगह जमानत जब्त हुई है, गुजरात में तो अधिकतर जगह। तो ये छोटे छोटे दल हैं, जुटे हैं, इनका भी कोई लीडर आगे नहीं है। एक विज्ञापन आता है, मैंने देखा एक वीडियो थी कि भाई टीम का कप्तान कौन, तो एक फूल का निशान, कमल का निशान वाली टी शर्ट पहन करके कैप्टन आगे खड़ा है कि हम कैप्टन हैं। इनकी टीम का कोई कैप्टन ही नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। तो अब देखते जाइए, दीदी ने स्वीकार कर लिया है हार को, आगे अभी किन किन नेताओं का ईवीएम पर बयान आता है, देखते जाइए। वंदे मातरम।